ये कहानी सिर्फ चार्जर की नहीं भाई, ये उस डर की कहानी है जो हर ईवी खरीदने वाले के दिल में बैठा रहता है। कहीं बीच हाईवे में बैटरी ने बोल दिया, भाई मैं तो थक गया। लेकिन अब महिंद्रा ने जो चाल चली है ना, उससे ये डर लिटरली हवा हो जाएगा। नाम रखा है चार्ज इन। सुनने में छोटा लगता है, असर में बहुत बड़ा। 2 स्टेशन ऑलरेडी चालू, होसकोटे वाला NH75 पर और मुरथल वाला NH44 पर। ये दोनों ऐसे हैं जैसे हाईवे पर 2 नए धर्म स्थल खुल गए हों, जहां ईवी वाले माथा टेकेंगे, फास्ट चार्जिंग का प्रसाद पाएंगे और 20 मिनट में फुल जोश में निकल पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से ईवी इंडिया में सबसे ज्यादा पिटती है, रेंज एंजाइटी। आज 29,000 पब्लिक चार्जर हैं, लेकिन 80% शहरों में ठूस ठूस कर लगाए हुए और पावर इतने धीमे कि फोन चार्ज करने का मन करे। 30-50 किलोवाट के चार्जर, मतलब आप चार्ज कम करो, चार्जर को तसल्ली देने में ज्यादा टाइम लगाओ। ऊपर से ईवी और चार्जर का रेशियो 20:1, मतलब एक चार्जर है और लाइन में 20 गाड़ियां खड़ी हैं। शादी का हलवाई भी इतना प्रेशर नहीं झेलता। लेकिन अब चार्ज इन आया है 180 किलोवाट की रफ्तार के साथ। भाई ये स्लो चार्जर नहीं, ये चैंपियन लीग वाली स्पीड है। महिंद्रा की XUV 9e, BE6, XUV 9S सब 20% से 80% सिर्फ 20 मिनट में। यानी भाई चाय लाओ बोलते बोलते गाड़ी फुल एनर्जी में वापस। अब सोचो दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, पहले ईवी वालों की हालत थी कि चार्जर देखो और हाथ जोड़ लो कि लगी मिल जाए। अब 2027 तक हर 120-150 किलोमीटर पर एक बड़ा स्टेशन। रोड ट्रिप का असली मजा तब है जब आपका माइंड फ्री हो, और ये नेटवर्क बस वही देने आया है। फैमिली मैन बोलेगा पेट्रोल क्यों भराऊं, ईवी सस्ती, तेज और अब टेंशन फ्री। दूसरी बड़ी बात, ईवी इंडस्ट्री की स्पीड। अभी मार्केट 5 लाख यूनिट के आसपास है, लेकिन इंफ्रा की दिक्कत के कारण ब्रेक लगा हुआ है। टाटा पावर हो, स्टेटिक हो, बाकी कंपनियां हो, सबको अब दौड़ना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम भी 2,000 करोड़ फेंक रही है चार्जिंग नेटवर्क पर। 22,000 नए चार्जर आने वाले हैं, उसमें महिंद्रा के 1,000 चार्जिंग पॉइंट्स और जुड़ेंगे। ये ईवी मार्केट को लिटरली टर्बो चार्ज कर देगा। छोटे शहरों में ढाबे वाले ईवी चार्जिंग लगाकर एक्स्ट्रा कमाई करेंगे, और धीरे धीरे ईवी सर्विस स्टेशन, वॉशिंग, बैटरी चेकअप, पूरा एक नई इंडस्ट्री उठेगी। अब आते हैं असली गेम, चार्जिंग टाइम का ब्रेकडाउन। घर पर एसी चार्जर 7.2 किलोवाट से रात भर, एसी 11.2 किलोवाट 6 घंटे, पब्लिक 50 किलोवाट 1 घंटा, लेकिन चार्ज इन बस 20 मिनट। 300-400 किलोमीटर की रेंज आपकी जेब में। MG ZS EV 50 किलोवाट आवर 15 से 18 मिनट, BYD Atto 3 25 मिनट। ईवी अब वो बच्चा नहीं है जो बोलता है मुझे टाइम लगेगा। ये अब तेज चाल वाला हाईवे रेडी मशीन है। ऐप से स्लॉट बुक करो, पेमेंट करो, गाड़ी लगाओ और बस 1 कप चाय के टाइम में 400 किलोमीटर आपकी जेब में। अब बात करते हैं आर्थिक असर की। ईवी का रनिंग कॉस्ट 1 से 2 रुपए पर किलोमीटर, पेट्रोल 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर, मतलब आप हर 100 किलोमीटर में 500 से 700 रुपए बचा रहे हो। लेकिन लोग फिर भी डर रहे थे, क्या रास्ते में चार्ज मिलेगा? चार्ज इन इस डर को खत्म करता है। 2026-27 में ही 50 स्टेशन जोड़ देगा। 10,000 प्लस ईवी इस्तेमाल करने वाले डायरेक्टली फायदा उठाएंगे। साथ ही जॉब क्रिएशन मजे में, चार्जर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऐप डिजाइनर, 50,000 प्लस जॉब्स। ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, इकोनॉमी को भी लगेगा वाह बेटा वाह, ईवी का जमाना आ रहा है। चौथा इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी और भरोसा। एक सर्वे कहता है कि 73% लोग खराब चार्जर से परेशान, लेकिन महिंद्रा का ड्यूअल गन सिस्टम, 180 किलोवाट स्पीड और CCS2 ग्लोबल स्टैंडर्ड, रिलायबिलिटी हाई, फेल होने का डर कम। रूरल एक्सपेंशन भी 2028 तक प्लान में है, मतलब पूरे इंडिया की ईवी रफ्तार 8 लेवल ऊपर जाएगी। अब चैलेंजेस, हाँ, ग्रिड लोड इशू रहेगा, लेकिन महिंद्रा सोलर इंटीग्रेटेड चार्जिंग हब्स लगाएगा, यानी ग्रिड पे आकड़ कम और एनर्जी जुगाड़ ज्यादा। फास्ट चार्जर की हीट इशू, लिक्विड कूल चार्जर्स ऑलरेडी तैयार है। ईवी इकोसिस्टम अब इतना स्ट्रांग हो रहा है कि फॉल्ट्स वाले चार्जर जमाने में नहीं चलेंगे। तो भाई यही वो पल है जहां ईवी इंडिया का गियर 1 से गियर 5 में शिफ्ट करेगा। चार्जिंग सिर्फ नेटवर्क नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ये वो वॉइस है जो हर ईवी मालिक अब बोलेगा, चल भाई डर किस बात का, चार्जिंग की टेंशन खत्म। अगर ईवी लेने की सोच रहे हो तो यही सही टाइम है। बाइक हो या कार, इंडिया अब ईवी रेडी है। दिल्ली से मुंबई 10 घंटे में, बीच में 10 से 15 मिनट की 2 चाय, बस इतना ही ब्रेक। ईवी रेवोल्यूशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। महिंद्रा ने माइक गिराया और इस बार आवाज पूरे इंडिया में गूंजने वाली है।